हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। ज्योग्राफी का आज हम लोग 10 मिनट शो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो ये भूगोल का निचोड़ वाला वीडियो है, क्योंकि इन जितने भी टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे पा रहे हैं तो मतलब कि ज्योग्राफी का आपका तैयारी है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपको और मेहनत करने की जरूरत है इस टॉपिक पे। और क्योंकि अभी टाइम है तो इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग कवर करके जाएंगे। तो एसएससी में यही पूछेगा सवाल, इसी टाइप के पूछते हैं एमटीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम किस हिमनद से होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सतोपंत ग्लेशियर। याद रखना है सतोपंत ग्लेशियर। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया? भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल तो आप कहेंगे तमिलनाडु। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी होती है? अफगानिस्तान के साथ भारत की जो लंबाई है बॉर्डर की वो कितनी है? 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड? भारत के किस भाग में शीत पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप कहेंगे सर नॉर्थ में पाया जाता है। नेक्स्ट, रबी फसल का मौसम किन महीनों में समाप्त होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट अधिकतर बार कंफ्यूज होते हैं। द रबी सीजन एंड्स इन विच मंथ्स? राइट आंसर मार्च अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया? भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मुझे मालूम है 8 बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे। राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्दर्न पॉइंट है आपका इंदिरा कोल। नेक्स्ट, विच विच एरिया हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर टाइडल पावर इन इंडिया? भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता किस क्षेत्र में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? राइट आंसर होगा गल्फ ऑफ कैम्बे होगा राइट आंसर, गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है माहे। नेक्स्ट, जोंग, इब्न, ओंग एंड तेल रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? जोंग, इब, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी जो है महानदी की सहायक नदी है। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये कौन सा है? लद्दाख है सबसे बड़ा, और यही लद्दाख में आपका हेमिस नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट, विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी? तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? राइट आंसर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा में ड्रेन करता है। साबरमती, मंदावी, नर्मदा ये सब जो है आपको अरेबियन सी में गिरती है। अरेबियन सी इस साइड होता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप ग्रुप हैज अ टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? टोटल कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? तो आप कहेंगे 36 होता है यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट, विच इज द सेकेंड बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन एशिया? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो है दूसरा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है नोंग खुनुम रिवर आइलैंड। विच प्लैनेट डू नॉट हैव इवन अ सिंगल मून? किन ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? जैसे अर्थ का एक है उसी तरीके से किसका एक भी नहीं है? तो वेनस और मरकरी जो है इसके पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज? सूर्य की चमकदार सतह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर फोटोस्फेयर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रीजन वेयर ऑल द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड? वह क्षेत्र जहां प्रकाश पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है? आप कहेंगे अम्ब्रा, पूर्ण छाया, अम्ब्रा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज डज द मून टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? चंद्रमा अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना दिन लेता है? 27.3 डेज ये टाइम लगता है इसको मून को।
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? इसे जुड़वा ट्विंस कहा जाता है, अर्थ सिस्टर कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये कहा जाता है वेनस को। इंडिया शेयर मोस्ट ऑफ इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विथ विच कंट्री? भारत की पश्चिमी सीमा का अधिकांश भाग किस देश से लगता है? तो ध्यान से आंसर देना है। वेस्टर्न बॉर्डर पूछा है, पाकिस्तान होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? द काराकोरम पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो वो है काराकोरम रेंज। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द मून इज? चंद्रमा की जो अप्रोक्सीमेट रेडियस है वो कितनी है? 1737.5 किलोमीटर। ये है अप्रोक्सीमेट रेडियस किसका? मून का। विच प्लैनेट इज कवर्ड विथ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद पीले बादलों से ढका ग्रह कौन सा है? तो वो है वेनस। नेक्स्ट, डैश आर फॉर्म्ड बाय लिक्विड एंड सॉलिड रॉक्स इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर? पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरल व ठोस शैलों के उदार से क्या बनते हैं? आप कहेंगे वोल्केनोस। नेक्स्ट, थ्रू विच प्रोसेस डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द एस्थेनोस्फीयर? लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर किस प्रक्रिया से गति करता है? किस प्रक्रिया से यह गति करता है? तो आप कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। विच इंडियन स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। What is the topmost layer of the earth called? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर क्रस्ट होगा। नेक्स्ट, विच इज द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्व कौन सा है? ये तत्व का नाम है ऑस्मिनियम। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? तो वो कौन सा है मिनरल? सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? फेल्डस्पार्क इज द राइट आंसर। द कोर ऑफ द अर्थ इज नोन ऑल्सो नोन एज? पृथ्वी के केंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे कहते हैं बैरिस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक? कौन जो है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है? वो है बेसाल्ट। A line on a climate map joining places with equal snowfall is called? जलवायु मानचित्र पर समान हिमपात वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आइसोनिफ, सम हिमपात रेखा। Which of the following is an example of a sedimentary rock? तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल यहाँ पर कौन सा है? सैंड स्टोन जो है ये होता है किसका एग्जांपल? सेडिमेंट्री रॉक का। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू? मशरूम रॉक्स कैसे बनते हैं? तो ये विंड इरोजन के कारण बनते हैं मशरूम रॉक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लूटोनिक रॉक? प्लूटोनिक रॉक जो है यहाँ पर कौन सा है? ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। ग्रेनाइट जो है ये है प्लूटोनिक रॉक। लाइमस्टोन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ रॉक? लाइमस्टोन ये किस टाइप का रॉक है? ये होता है सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट, द कोको राइज इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज लोकेटेड इन विच ओशियन? कोकोआ रिज जो है ये किस महासागर में स्थित एक जलमग्न पर्वत श्रेणी है? करेक्ट आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। द हाइएस्ट रिजर्व्स ऑफ हेमेटाइट ओर इन इंडिया आर फाउंड इन विच स्टेट? तो सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है हेमाटाइट का? उड़ीसा राज्य में है, याद रखना है उड़ीसा। नेक्स्ट है, नाहरकटिया ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? नाहरकटिया थेल क्षेत्र असम के किस जिले में स्थित है? तो ये असम के डिब्रूगढ़ में स्थित है। विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड्स? भारत में हीरो का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। इसको हम लोग सिटी ऑफ डायमंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, मोनाजाइट ओर इज मेनली फाउंड इन द कोस्टल सैंड्स ऑफ विच स्टेट्स? मोनाजाइट अयस्क मुख्य रूप से किस राज्य के तटीय रेत में पाया जाता है? यह है केरल।
which is the most abundant metal in the earth crust? तो मोस्ट एबंडेंट मेटल जो है वो कौन सा है? अल्मोनियम। लेटेराइट सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग विच क्रॉप इन इंडिया? लेटेराइट मिट्टी भारत में किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है कॉफी के लिए मोस्ट सुटेबल। रेगर सॉइल इन इंडिया इज कॉमनली नोन एज? भारत में रेगुर मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से। नेक्स्ट, पम्पास ग्रास लैंड इज मेनली फाउंड इन विच कंट्री? पम्पास घास भूमि मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? अर्जेंटीना में। इंडियाज ओल्डेस्ट अल्मोनियम रिफाइनरी प्लांट इज? भारत का सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी कहाँ है? ये है आपका मुरी एल्युमिनियम प्लांट, ये सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट है मुरी एल्युमिनियम प्लांट। नेक्स्ट, शेष चालम बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? किस राज्य में? मेघालय में। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में। नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। तूतीकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तूतीकोरिन पोर्ट जो है ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हल्दिया पोर्ट किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल। इंडियाज ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इज? तो भारत का एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है और इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका जीके का कितना तैयारी है। नहीं है तो और अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।